जय हिंद एवरीवन, आप सबका O2IS एकेडमी के HCS चैनल पर स्वागत है। आज हम अपने ज्योग्राफी का नेक्स्ट सेशन लेंगे जिसमें हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड आई विल ट्राई कि इस सेशन के बाद मैं आपको थोड़ा टॉपिक वाइज ज्योग्राफी के सेशंस को कंडक्ट कराऊं। फर्स्ट सेशन में थोड़े से मिक्स्ड क्वेश्चन थे, तो विल ट्राई माई दी बेस्ट कि नेक्स्ट कुछ 9 सेशन जो हमारे होने वाले हैं उसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करें। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी रिगार्डिंग द रिवर सिस्टम and the lakes or dams. So let's get started by question number 1. The Galwan River, Galwan घाटी last year बिल्कुल न्यूज में रहा। यहाँ पर is a tributary bone of contention between India and China. Is a tributary of which of the following river? Number 1, Shyok River. Number 2, Nubra Valley, Nubra River. Jaskar Range, Jaskar River. Hunza Valley, Hunza River. ये 4 पूछे गए हैं। गालवन न्यूज़ में था, दोबारा से न्यूज़ में था, जहां पर हमारी सेना ने चाइना की सेना को पीछे हटाया एंड वो बोन ऑफ कंटेंशन स्टिल अभी भी चल रहा है। सो गालवन घाटी जो कि अक्साई चीन में ओरिजिनेट होती है, उसके बाद इंडियन साइड पे ये शॉक रिवर के साथ मिल जाती है। सो इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ शॉक रिवर। शॉक और नुब्रा वैली बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। आप जब भी वहाँ पर विजिट करें तो आपको यहाँ पर नुब्रा वैली और शॉक वैली यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, जहाँ पर आपको बहुत कैमल्स यहाँ के बड़े फेमस हैं। जब भी आप जाएं और पक्का आप इस कैमल राइड को लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोसी रिवर। कोसी रिवर सप्तकोशी, ठीक है, यहाँ पर जो कि बिहार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके रखती है, सौरो ऑफ बिहार। It flows through the China and Bhutan before entering India. Absolutely wrong. यहाँ पर कोई भी इसका लेना देना नहीं है। नेपाल के थ्रू उसके बाद ही एंटर करती है इंडिया में। Done. It meets गंगा on the left bank. बिहार डिस्ट्रिक्ट में ये जाके फाइनली क्या करती है, गंगा रिवर के साथ मिल जाती है, उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के साथ। Done. As a बनकर. So it is known as 2 only is the correct statement. रिवर वाले क्वेश्चन अगेन सेइंग थोड़े से आपको यहाँ पे तंग कर सकते हैं, बिकॉज छोटे छोटे स्टेटमेंट्स को यहाँ पर चेंज कराएगा, वर्ड्स को एक्सचेंज करा जाएगा, इंटरचेंज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर अब चाइना से कोई लेना देना नहीं है इसका, भूटान सारे बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट पे आ गए। कोसी रिवर हमारे यहाँ पे नेपाल वाले पोर्शन में आती है, सप्तकोशी जिसे कहा जाता है। सो हियर 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से कौन सी रिवर यहाँ पर फ्लो करती है? चेनाब, एब्सोल्युटली राइट। रावी, एब्सोल्युटली राइट। सतलुज, शिपकीला, ठीक है। 1, 2, 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। इसका अगर आपको नॉर्थ टू साउथ अगर मैं बताऊं तो आपको ये याद रखना है, सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी में जो CGI है ये पाकिस्तान के पास और ये हमारे इंडिया के पास। इंडिया इन तीनों रिवर्स को इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकती है या रन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकती है। रन ऑफ मतलब पानी चल रहा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जब आप प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड रन ऑफ प्रोजेक्ट। डन। एंड इसमें से इंडस रिवर है जो खाली इंडिया में लेह से पास हो रही है। क्लियर वन। CGI इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन नेहरू, दैट इज 1960। डन, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द तीस्ता रिवर। ये पहले भी UPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है तीस्ता रिवर पे। इट इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। गंगा रिवर सिस्टम से इसका कोई लेना देना नहीं है। द फेमस रिवर कॉल्ड रंगीत, रंगीत की ये वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज बनती है, दैट इज अ मेन रिवर। इट ओरिजिनेट्स इन नेपाल एंड फ्लोज टू बांग्लादेश थ्रू इंडिया। ये नेपाल में ओरिजिनेट नहीं होती है, ये ओरिजिनेट होती है इन द ईस्टर्न हिमालयस, पुनहरी यहाँ पर पुनहरी माउंटेन्स, डेट इज इन द सिक्किम। सिक्किम में ये ओरिजिनेट हो रही है। डन। दैट इज कॉल्ड द पुनहरी माउंटेन्स। तो इसका नेपाल से कुछ भी लेना देना नहीं है। सो नीदर 1 नॉर 2। डन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स आर करेक्टली मैच टू द रिस्पेक्टिव रिवर्स। रिवर्स के साथ मैच करने के लिए बोला गया है। श्रीशैलम डैम कृष्णा रिवर, ओके। जोहार सागर डैम चंबल रिवर। 10, सलाल डैम which does not lie on the Jhelum river, it lies on the Chenab river. Done. So 1 and 2 are the correct statement here. Done. So 1 and 2 are the right option here.
क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कहाँ से ये पास करती है? आपको पता ही है, ये इधर से इस वाले पोर्शन से आ रही है, यहाँ पे जाके यू टर्न लेती है एंड उसके बाद यहाँ पर गंगा के साथ मिलके बांग्लादेश में ये चली जाती है। डन। सो भूटान नथिंग टू डू, नेपाल नथिंग टू डू, चाइना जो कि इसका ओरिजिनेटर है दैट इज द 3-1। डन। सो डी इज द राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से दैट इज बंदेर पुंछ ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती हैं। टोंट रिवर, गिरी रिवर, हिंडन रिवर, ये सब इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। सो 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट हियर। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। अब ब्रह्मपुत्र रिवर की कुछ नॉर्थ स्लोप में ट्रिब्यूटरीज हैं और कुछ साउथ स्लोप में, या जिसे कह देते हैं नॉर्थ बैंक या साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज। कामेंग रिवर नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी, सुभानश्री रिवर जो कि माजुली आइलैंड को भी बनाती हैं दैट इज अ नॉर्थ बैंक रिवर, कोपोली रिवर विच लाइज ऑन द सदर्न बैंक। तो 1, 2, 3 ऑल आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। डन। कमिंग यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर प्लस गंगा, इस पे क्वेश्चन तो इजी रहेगा बट कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो उसे राइट बैंक और लेफ्ट बैंक कर देते हैं। आपको वो बहुत आराम से ढंग से पढ़ना पड़ेगा सो दैट आप उसको डिफरेंशिएट कर सकें इजीली एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 9, टर्की अभी रिसेंटली न्यूज में भी चल रहा है। ये टर्की बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ड्रोन्स में नंबर 1 टर्की है एंड अभी रशिया और यूक्रेन वॉर में टर्की बीच में इन्वॉल्वमेंट हुई थी टर्की की। तो यहाँ पर कई बार मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इससे कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे टच हो रही है। एज एवरीबडी नो, टर्की के ऊपर ब्लैक सी एंड नीचे वी कैन सी द मेडिटेरियन सी। डन। तो यहाँ पर नंबर 1 ईरान बिल्कुल करता है, ईरान करता है, इराक करता है, अर्मेनिया करता है, जॉर्जिया करता है, अजरबैजान करता है, सीरिया करता है। डन। सो 1, 2, 3 ऑल आर द करेक्ट वन। मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको हरदम यहाँ पर 1 या 2 देखने को पेपर में मिलेंगे, इवन इन द यूपीएससी ऑल्सो एंड इन द स्टेट एग्जामिनेशन ऑल्सो। अब इस पे या तो बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन आएगा या फिर जो न्यूज में चल रहा है आजकल उस न्यूज वाले टॉपिक को उठा लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अभी टर्की वाले क्वेश्चन को आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करा। क्वेश्चन नंबर 10, मजूली आइलैंड, वेरी ब्यूटिफुल आइलैंड। Majuli Island is the largest river island in the world and first in the district of the country. Absolutely right. Largest है पूरे वर्ल्ड का यहाँ पर ये, ठीक है। It is formed by Brahmaputra river in the south and Kherkuti in the south and another branch of Brahmaputra joined by Dihang river in the north. अब यहाँ पर अगर आप एनसीईआरटी में ड्रेनेज सिस्टम को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि नॉर्थ में जो रिवर है वो दिहांग रिवर नहीं फ्लो करती है, दैट इज सुभानश्री रिवर। सुभानश्री रिवर यहाँ पर नॉर्थ में फ्लो कर रही है। सो स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग हियर। द आइलैंड इज इनहैबिटेड बाय मिसिंग ट्राइब्स, देओरी एंड सोनोवाल कचरी ट्राइब्स। एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पर 1 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट हियर, ठीक है। अब यहाँ पर छोटा सा देखो, यहाँ पर एक वो रखा था इन्होंने दिहांग रिवर, बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जैक्टली राइट थी। ओके, नाउ अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ के बीच में रिवर्स को लगाना है। ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में भी आता है इस तरीके का। महानदी रिवर सबको पता है, ठीक है, हीराकुड डैम उड़ीसा। वंशधर रिवर उड़ीसा में है, कालीहांडी डिस्ट्रिक्ट के वहाँ। ब्राह्मणी रिवर उड़ीसा। सुबर्णरेखा रिवर टाटानगर झारखंड। सबसे ऊपर अगर हमारे पास आती है तो यहाँ पर आएगी सुबर्णरेखा रिवर, जिसको टाटानगर टिस्को भी कहा जाता है। उसके बाद उड़ीसा में यहाँ पर ब्राह्मणी रिवर आएगी, महानदी। उसके बाद एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगी वंशधरा रिवर विच लाइज इन द जंक्शन ऑफ कालीहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। सो 4, 3, 1, 2 आर द करेक्ट आंसर हियर। डन। नाउ which of the following is in are correctly matched? Okay, Stanley Reservoir न्यूज में चल रहा है, डैम जो कि बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु। तो ये स्टेटमेंट गलत है, दैट इज लाइट्स इन द तमिलनाडु वन। देन वी हैव लिंगामाकी सागर, दैट इज इन द लाइट तमिलनाडु, इट इज रॉन्ग।
Sumurari, that is the mountain lakes, it falls in the Ladakh one. So 3 is the correct statement here. So यहाँ पर correct match करना था, तो यहाँ पर 3 is the correct answer here. Done. तो ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस थे हमारे आज ज्योग्राफी के 12. ऐसे ही हम और टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, सो डैट एकदम से एक टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चंस ना आए. इसलिए मैंने अब इनको 10 से 12 क्वेश्चंस कर दिया है, सो डैट ज्योग्राफी के जो भी मॉड्यूल्स हैं वो आपको मैं डिफरेंट मॉड्यूल्स डिवाइड कर टॉपिक वाइज करवा दूँ. जैसे एक रिवर सिस्टम पे एक और मैं टॉपिक लूँगा, एक सेशन और लूँगा, उसमें हम और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. आई होप आपको सारा का सारा सेशन ढंग से समझ में आ गया होगा. विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माई टुडेज लेक्चर. जय हिंद टू ऑल. टेक केयर.